हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में शुरुआत करनी है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करें। तो कई बार लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की। और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है। तो आज हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और पूरी तरह से सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच कि स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो वो भी इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अपना करियर, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी बेसिक नॉलेज है, वो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने एक पहले भी वीडियो डाला हुआ है स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो एक बार हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट होता क्या है जनरली। तो स्टॉक मार्केट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक बेसिकली किसी भी कंपनी का शेयर होता है। मान लेते हैं एक कंपनी है और इस कंपनी के अलग अलग पार्ट्स हैं। इनको टुकड़ों में पार्ट करके कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचा जाता है और इसका पर्पज होता है मार्केट से फंड्स कलेक्ट करना। ठीक है, फंड्स अरेंज करने के लिए, कैपिटल अरेंज करने के लिए इसके पीछे टारगेट होता है। इस पर्पज से मार्केट में शेयर्स बेचे जाते हैं जिनको हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट जहां पर इन स्टॉक्स को बेचा और खरीदा जाता है उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। सो सिंपल सी डेफिनेशन है स्टॉक्स की एंड स्टॉक मार्केट की। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। शेयर मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है? So the term stock market refers to the several exchanges in which shares publicly held companies are bought and sold. So basically जो पब्लिक कंपनीज होती है, मीन्स जिसमें पब्लिक के शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स को जहाँ पर बेचा और खरीदा जाता है उसको ही बेसिकली हम शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहाँ पर शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। सो बेसिकली यही शेयर मार्केट होता है जहाँ पर शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। तो सिंपली अगर हम दो लाइन में देखें तो स्टॉक मार्केट्स आर वेन्यूज और सिस्टम where buyers and sellers meet to exchange equity shares of the public corporations। ठीक है, जो भी पब्लिक कंपनीज हैं उनकी इक्विटी शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए जो बायर्स और सेलर्स हैं वो एक दूसरे को मीट करते हैं, मिलते हैं। अब शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली रेगुलेटर होता है जो मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसे कि इंडिया में सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट को रेगुलेट करता है। एक्सचेंज होते हैं जैसे कि एनएससी है, बीएससी है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जो शेयर्स की डीलिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलायंस का एक शेयर बाय करना है, ठीक है, और कोई और व्यक्ति है जो सेल करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पर बायर एंड सेलर के बीच में जो एक्सचेंज होगा शेयर का, वो यहाँ पर एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। वो एक्सचेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इनके थ्रू हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने शेयर्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्रोकर्स होते हैं क्योंकि जो एक्सचेंजेज हैं इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग करना है तो आपको ब्रोकर के थ्रू या फिर सब ब्रोकर के थ्रू ही अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं और वही आपका सौदा यहाँ पर ये करवाते हैं। ठीक है, आपको बैंक रिक्वायरमेंट है, बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर जो आपका डीमेट अकाउंट है, जो आपका ब्रोकर के पास यहाँ पर आपका अकाउंट होता है, तो बैंक से आपका ब्रोकर के अकाउंट में पैसा जाता है, ब्रोकर के पास जो डीमेट अकाउंट है वहाँ पर पैसा जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए पैसा यूज करते हो। ठीक है, बैंक से डायरेक्टली आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए। आपका डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और जब आप शेयर्स बेचते हो तो आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आता है और फिर डीमेट अकाउंट से आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके यहाँ पर अपने पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती हैं। जो भी शेयर्स आपको मार्केट में मिलते हुए दिखेंगे, जो भी बेचे और खरीदे जाते हैं, वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। तो ये भी एक तरह से प्लेयर्स हैं मार्केट में, एक पार्ट है, मेन पार्ट है। इन्हीं के शेयर्स को हम खरीदते बेचते हैं मार्केट में, और इसलिए ही शेयर मार्केट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंपनीज नहीं होगी तो यहाँ पर शेयर मार्केट का कोई भी रोल नहीं होगा। देन ऑब्वियसली बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही होना जरूरी है किसी भी मार्केट के लिए। बायर एंड सेलर बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बायर सेलर्स एंड एक गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जिनको बायर्स एंड सेलर खरीदने आते हैं। तो बायर्स एंड सेलर्स ऑब्वियसली एक मार्केट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये मार्केट के बेसिक प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट का, बेसिक सी बात है, फंक्शंस क्या हो सकते हैं। प्राइस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है वो सभी को एक जैसा, यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिडन कंडीशंस के यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ सौदा करवाना, स्टॉक मार्केट का यहाँ पर ये फंक्शन होता है। प्राइस डिस्कवरी, प्राइजेस को यहाँ पर डिस्कवर करना, सर्च करना, आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पर प्राइजेस को।
एक्चुअल में प्राइजेस कितनी है मार्केट में, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब है अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपकी चीज़ें यहाँ पर बाय हो जाएं, और अगर आप बाय करना चाहते हो तो वो चीज़ें ईजिली आपको मिल जाएं। ठीक है, कोई और पर्सन रेडी है सेल करने के लिए, आप इसको ईजिली बाय कर पाओ। ठीक है, अगर आप बेचना चाह रहे हो तो वो ईजिली बिक जाए, उसके लिए बायर्स अवेलेबल है। और अगर आप बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए सेलर्स की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है मार्केट में। तो इससे लिक्विडिटी मार्केट पे क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से फंक्शन है शेयर मार्केट का। वर्किंग कैसे काम करता है यहाँ पर शेयर मार्केट, तो यहाँ पर शेयर मार्केट काम कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। बेसिकली एक एक्सचेंज होता है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोकर होता है। ठीक है, एक बायर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेलर होता है मार्केट में और एक बायर होता है। ठीक है, एक व्यक्ति बाय करने वाला और एक सेलर है, ये दोनों ही ब्रोकर के पास जाते हैं। ठीक है, जिसको सेल करना है वो अपना सौदा लेकर ब्रोकर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे सेल करना है। और ऐसे जिसको बाय करना है वो ब्रोकर के पास जाता है कि मुझे बाय करना है। अब ये ब्रोकर इन दोनों के बीच में सौदा करवाता है। ठीक है, जो भी ये अपना शेयर बेचना चाहता है वो इससे लेकर इसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा, इसके थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, ब्रोकर एक्सचेंज के बीच में और बायर एंड सेलर के बीच में एक तरह से बिचौलिए का काम करता है। और यहाँ पर जो भी आपकी बाइंग एंड सेलिंग होगी वो एक्सचेंज के पास जो भी मैसेज भेजना है वो ब्रोकर भेजेगा। जो भी सेलर है वो ब्रोकर को मैसेज देगा, बायर भी ब्रोकर को मैसेज देगा, और ब्रोकर दोनों के बिहाफ पे एक्सचेंज को मैसेज देगा। और फिर एक्सचेंज इस सौदे को फाइनली कंप्लीट करेगा ब्रोकर के थ्रू। ठीक है, बैंक्स का यहाँ पर क्या रोल है, जब सेलर अपना स्टॉक बेचेगा तो यहाँ पर एक्सचेंज ब्रोकर के अकाउंट में यहाँ पर पैसे डाल देगा, ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में। फिर ब्रोकर के डीमेट अकाउंट से जो सेलर है वो अपना पैसा बैंक में डाल सकता है और फिर बैंक से फाइनली वो विड्रॉ कर सकता है। सिमिलरली बायर अपना पैसा बैंक अकाउंट से निकाल कर यहाँ पर ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करता है। एंड देन ब्रोकर अपने डीमेट अकाउंट से पैसा एक्सचेंज को देता है और वहाँ से शेयर्स बाय करके कस्टमर के डीमेट अकाउंट में यहाँ पर जमा करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैंक्स का रोल होता है बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए। रेगुलेटर यहाँ पर सेबी होता है जो रेगुलेटर का काम करता है। अगर कोई भी इनजस्टिस होता है, किसी भी बायर या सेलर कोई भी अगर कोई यहाँ पर, तो अगर शेयर मार्केट में कोई भी अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो सेबी है वो एक तरह से एक्शन ले सकता है। तो एक तरह से वो रेगुलेटर का काम करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन अब बात आती है कि वाई पीपल अवॉइड स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कई बार कि बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक सी बात है कि शेयर मार्केट में लोगों को विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर आपकी कैपिटल है, वो कैपिटल अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस चीज़ की कोई भी गारंटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको 50% लॉस में मिले, या फिर हो सकता है कि वो ज़ीरो हो जाए। अगर आप प्रॉपर मैनेज नहीं करते हो तो यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा स्टेक पर आ जाती है, यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पर भरोसा नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में। लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट हो गया या फिर एफडीज होगी बैंक्स में, इन चीज़ों में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लोगों का भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी लोगों को कई बार लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट में हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ब्रोकर क्या होता है और यहाँ पर एक्सचेंज क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए भी लोग नहीं इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, शेयर मार्केट में प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज की कमी है। ठीक है, कैपिटल भी जहाँ पर चाहिए होती है, जैसे कि सारे बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में भी कदम रखने के लिए यहाँ पर बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आप लेकर आओगे। यहाँ पर जो भी सौदा है उसको बाइंग एंड सेलिंग के लिए यहाँ पर आप यूज़ करोगे, तो बेसिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो कि लोगों के पास नहीं होती, और यहाँ पर लोग हेजिटेट करते हैं मार्केट में आने से। लेकिन बहुत सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड हमने देखे हैं मार्केट में, जैसे कि हर्षद मेहता है, केतन पारेख, ये सारे जो फ्रॉड्स हैं हमने देखे हैं। तो इस वजह से भी लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो अलग टाइप का बिजनेस है, यहाँ पर हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए लोग यहाँ पर जाना अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं, आपका पहला कदम शेयर मार्केट में कैसे रखना है, उन चीज़ों के बारे में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। सो अब बात आती है आप शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप मार्केट में डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट में सीखना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न करना पड़ेगा, और उसके बाद आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इनडायरेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ पर फंड्स मैनेजर होते हैं और यहाँ पर वो आपके फंड्स को प्रॉपर मैनेज करते हैं और आपके
फंड्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो अलग-अलग कंपनीज़ में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं एबीसी कंपनी है, यहाँ पर अलग-अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उन जो भी इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो भी यहाँ पर रिटर्न होती है, वो रिटर्न अपने एक्सपेंसेस काट कर और आपको यहाँ पर एज़ डिविडेंड या फिर एज़ प्रॉफिट आपको यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये कैसे मैनेज करते हैं फंड्स। यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और आपके लिए बिजनेस का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, वही चीज़ें यहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर बस इतना फ़र्क होता है कि जो मार्केट में जो इन्वॉल्व लोग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ये आपके फंड्स को मैनेज करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए लोग यहाँ पर इन पर भरोसा करते हैं और ख़ासकर वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट को डायरेक्टली यहाँ पर ऑब्जर्व करने का या फिर इसमें पार्टिसिपेट करने का, ठीक है? तो वो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जहाँ पर फंड्स मैनेजर काम करते हैं यहाँ पर, उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सीख लेते हैं, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या-क्या चाहिए। अगर आपको अपनी वंडरफुल जर्नी की शुरुआत करनी है शेयर मार्केट में, तो आपको बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी है यहाँ पर। बेसिक नॉलेज अबाउट द मार्केट, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या-क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है यहाँ पर, और ट्रेडिंग गैजेट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। जैसे आपको मान लो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, और जो चार्ट है, चार्ट कैसे देखना है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर लर्न करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना है, जो आपको ब्रोकर मिलेगा या फिर आप सब ब्रोकर के पास भी ओपन कर सकते हैं। जो ब्रोकर के अंडर काम करते हैं उनको सब ब्रोकर बोलते हैं। इनके पास अपना ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट या फिर डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डीमैट अकाउंट में आपके ट्रेड्स को, आपके जो शेयर होते हैं उनको डीमैटेराइज फॉर्म में रखा जाता है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जैसे कि बाइंग सेलिंग, इसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है? बाइंग सेलिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जो आपके कैपिटल होती है, जो बैंक है, बैंक से अपना पैसा निकाल कर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो और यहाँ से फिर जो भी आप बाइंग सेलिंग करते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट में डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके शेयर्स को यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है डिपॉजिटरी के द्वारा। एक बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है, क्योंकि आप बैंक अकाउंट से यहाँ पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे और जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आएंगे तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर ही विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी होना। तो अगर आपने ये चीज़ें सेट कर ली हैं, तो अब आप यहाँ पर रेडी हो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए विद डायरेक्ट मोड, ठीक है? डायरेक्टली आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि जब आपने डिसाइड कर लिया और आपने यहाँ पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, आपने बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया है, आपने नॉलेज भी ले लिया है, ठीक है? और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिस्क की और डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। लेकिन अब बात आती है, या ट्रेड किया जाए या फिर इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है? यहाँ पर जो रोल प्ले करता है वो आपका गोल डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास अगर इन्वेस्ट भी करना है, तो उसके लिए भी एक अमाउंट होना चाहिए, एक अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, जिसको आप फाइनली इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप कुछ फंड्स अरेंज करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो आपको ट्रेडिंग करके ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पैसे नहीं होंगे तो आप इन्वेस्ट भी कैसे करोगे, ठीक है? अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास अच्छी खासी सेविंग है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उनको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो फिर आप कैपिटल अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करोगे, और उसके लिए एक ट्रेडिंग जो है वन ऑफ द वे है टू अर्न मनी इन शॉर्ट टर्म। दूसरी चीज़ है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मार्केट में इंश्योर करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सको, जिसको आप फर्दर अपने इन्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग को इसलिए यूज किया जाता है कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ कैपिटल अरेंज करना है, ठीक है? कैपिटल अरेंज करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना होगा। फिर इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जिसमें आप जो भी फंड्स हैं आपने इन्वेस्ट कर देते हो कुछ लंबे समय के लिए, 10 साल, 15 साल, ठीक है, 5 साल, 20 साल, इस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हो लंबे समय के लिए, जिसमें आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो एक तरह से पैसिव वे ऑफ मेकिंग मनी है, दूसरी तरफ ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, ठीक है? तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेली मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, एक अच्छी फंडामेंटल देखकर अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद लंबे टाइम के लिए आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, और इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है।
ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए। हम देखने वाले हैं भी ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब अगर आपने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ पैसे कमाना है जिसको आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, तो उसके लिए आप ट्रेडिंग चुनोगे और ट्रेडिंग में आप इन मेथड्स को चूज कर सकते हो। सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। ठीक है, तो स्कैल्पिंग क्या होता है, जिसमें आप 2 मिनट, 4 मिनट, इवन 1 मिनट या फिर 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपने स्टॉक को एग्जिट कर देते हो, अपना ट्रेड एग्जिट कर देते हो और यहाँ पर क्विक मनी बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के छोटे छोटे मूव्स को यहाँ पर कैप्चर करना होता है। आपको बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए नहीं बैठना है, छोटे छोटे मूव्स आप यहाँ पर कैप्चर करते हो और उसके बाद मार्केट से निकल जाते हो। ठीक है, तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो कि वेरी शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है। आपको विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स भी आप एग्जिट कर सकते हो। कई बार अगर आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है तो हो सकता है कि आप 1 मिनट के अंदर ही एग्जिट कर जाओ। ठीक है, 10-20 सेकंड में भी अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको 50-60 पॉइंट का, 10-100 पॉइंट का अगर आप मूव मिल जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मकसद है थोड़ा सा होल्ड करना, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग है उसको विद इन अ डे आपको एग्जिट करना होता है। ठीक है, मान लो आपने सुबह 9 बजे ट्रेड लिया है। ठीक है, 9:15 के बाद आपने कोई ट्रेड लिया है और उसको आपको अभी का फिलहाल जो मार्केट का टाइमिंग है 3:30 है इंडियन मार्केट का, तो आपको यहाँ पर 3:30 से पहले एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है इंट्राडे। ठीक है, अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं एक दिन या इससे ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने मान लो आज ही बाय किया है कोई स्टॉक और आज ही आप एग्जिट कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, इंट्राडे। ठीक है, ये इंट्राडे हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो आज के लिए और इसको 2-3 दिन, 4 दिन, एक वीक तक अगर आप इसको होल्ड करके रखते हो तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन से ज़्यादा और एक वीक तक इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये एक वीक से ज़्यादा हो गया और इसको फिर आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3-4 मंथ्स तक अगर आप इसको रखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 1 साल या इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। 1 साल से ज़्यादा आप अगर इसको रखना चाहते हैं, ठीक है, मान लो आज आपने कोई स्टॉक लिया है और आप इसको 2 साल, 3 साल के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड हो जाएगा और इसको ही हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको ही इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अब इन्वेस्टिंग 1 साल के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी हो सकती है, 20 साल के लिए भी हो सकती है, 50 साल के लिए भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, योर टारगेट्स, योर गोल्स। आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, आप कितना रखना चाहते हैं, आप कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं, ये आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसे बनाना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में बनाना चाहते हैं। आप कैपिटल कैपिटल बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि बेसिक कैपिटल रिक्वायर्ड है तो आप ट्रेडिंग करोगे। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग के लिए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा नहीं मिलता है। आपको बहुत सारा मूव मिस करना पड़ता है और ऊपर से जो आपने कैपिटल लगाई है उस पर ही आपको यहाँ पर गेन मिलता है, आपको एडिशनल कंपाउंडिंग बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिटर्न के ऊपर रिटर्न नहीं मिल पाती है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, होल्ड करते हैं काफ़ी टाइम तक, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और एक्चुअल में अगर हम देखें जो वेल्थ बनती है, अगर हम वेल्थ गेन करने की बात करते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ है और विजय केडिया जी हैं यहाँ पर, तो उनकी जो वेल्थ है वो इन्वेस्टिंग से ही बनी है। विजय केडिया जी खुद भी कहते हैं कि वो जब एक बार स्टॉक ले लेते हैं तो वो सालों तक उसको देखते नहीं है, मार्केट चाहे कितना मर्जी गिर जाए, कितना मर्जी बढ़ जाए। उन्होंने अगर टारगेट किया इसको 5 साल, 10 साल के लिए, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इसके लिए वो बॉदर नहीं करते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो अगर आपने 10 स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं, 10 स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं, तो इसमें से हो सकता है कि 2-3 स्टॉक्स हो सकता है कि आपके जीरो हो जाएं, लेकिन बाकी के मल्टी बैगर बनकर आपको एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिंग में काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा बोदरी नहीं लेनी होती। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है वाई टू ट्रेड, जैसे कि हमने अभी बताया कि टू बिल्ड कैपिटल। अगर आप कैपिटल ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास पैसे होने चाहिए पहली बात तो इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको कोई रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कोई भी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर कुछ पैसे होना चाहिए। तो आप कैपिटल बिल्ड करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल बिल्ड करना है, ठीक है, तो आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे वेल्थ क्रिएशन कह सकते हैं। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए यहाँ पर पर्पज है, आपका वेल्थ क्रिएशन पर्पज है, तो आपको इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसका कुछ पार्ट 50%, 60% या फिर एटलीस्ट
30% एटलीस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर वेल्थ जनरेट होती हुई दिख सके। क्योंकि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखे, लेकिन जो एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट होती है वो इन्वेस्टिंग से ही होती है। ठीक है, जिसको आपको समझकर रिस्क जो भी इन्वॉल्व होता है उसको आइडेंटिफाई करके और अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग के लिए फंड्स अरेंज करना है ट्रेडिंग से, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग क्या है, बेसिकली वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज होती है, और इसके लिए हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ब्रोकर की सिलेक्शन करना है। ठीक है, ब्रोकर हम कौन सा ले सकते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर जीरोधा यूज करता हूँ। ठीक है, जीरोधा भी यूज करता हूँ और मैं एंजल ब्रोकिंग भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा दोनों में ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। यूज करता हूँ, इसका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है ईजी है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। आपको अगर कोई और अच्छा लगता है तो आप वो यूज कर सकते हो, और अगर आपको जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको कोई और ब्रोकर पसंद है तो आप वहाँ भी खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के पास आप अपना दो अकाउंट खुलवाते हैं, एक तो यहाँ पर होता है डीमेट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो डीमेट जो अकाउंट होता है, जैसे कि हमारे पास बैंक अकाउंट होता है, बैंक में जो भी हम अपने पैसे रखते हैं वो रखते हैं यहाँ पर कैश के फॉर्म में, मतलब पैसे रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, कैश के फॉर्म में रखते हैं, जैसे भी रखते हैं, जो भी हमारे पास पैसा होता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और जो हमारे पास शेयर्स होते हैं, अब शेयर्स की कोई फॉर्म नहीं होती है, वो एक तरह से वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होता है, वो एक तरह से इनविजिबल, एक तरह से हम कह सकते हैं अकाउंट में जस्ट एक एंट्री है कि हमारे पास एक कंपनी के एन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के या टाटा के हमारे पास 100 शेयर है। ठीक है, तो एक जस्ट एंट्री है, एक बुक में एक एंट्री दर्ज करनी है, जो कि डीमेट अकाउंट में हम इसको दर्ज करते हैं, इसलिए इसको हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए यूज होता है, अगर आप इसको बेचने जा रहे हो, इस शेयर को बेचने जा रहे हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा तभी आप इसको बेच पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए ऑर्डर प्लेस करने का काम करता है। अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होता है। जो अपना पैसा आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हो, और जब आप सौदा करते हो, आप बाई करते हो, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकालकर ब्रोकर सेलर को देता है। ठीक है, तो वो जो भी ट्रांजेक्शन है वो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होती है। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उसके बाद आप वहां से कैश निकलवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसलिए आपको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है जहां पर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएंगे। ट्रेडिंग टर्मिनल, अब यहाँ पर आपको ट्रेडिंग टर्मिनल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो ओपन तो कर लिया अपने अकाउंट, ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग टर्मिनल की समझनी है, जैसे कि अगर हम जीरोधा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो जीरोधा है, जीरोधा में आपको कैसे यूज करना है, बाइंग के लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या यूज करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंग है, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर होता है। ठीक है, रेगुलर ट्रेड होते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ट्रेड होते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो रिक्वायर्ड है, इतने में यहाँ पर हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग टर्मिनल की समझ होना जरूरी है कि आप कैसे यूज करेंगे उस टर्मिनल को अपने ट्रेडिंग की एक्टिविटीज के लिए, ये एक बार सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल से, उसके बाद यहाँ पर उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने ट्रेडिंग के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस कर पाएंगे, और जो आपका ब्रोकर है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई शेयर लेना है, आपको 100 शेयर लेने हैं टीसीएस के। ठीक है, टीसीएस के 100 शेयर लेने, तो आप कहाँ जाओगे, जीरोधा के ब्रोकर, जो जीरोधा ब्रोकर है आपका, ठीक है, जीरोधा ब्रोकर है, उसके ट्रेडिंग टर्मिनल में जाओगे, लॉगिन करोगे, और वहां पर 100 क्वांटिटी टीसीएस का आप पिक करोगे, और यहाँ पर बाय बटन दबा दोगे, और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ब्रोकर के पास चला जाएगा, जीरोधा के पास चला जाएगा यहाँ पर, और ये आपका जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो शेयर आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय करके और आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो जब ये प्राइस उस लिमिट पर पहुंचेगा तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्राइस चल रहा है 105 रुपये। ठीक है, और आपने ये 100 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया कि जब ये 100 रुपये पर आए, जब ये 100 रुपये पर आ जाए तभी खरीदना है। ठीक है, तो जब ब्रोकर आपका तभी खरीदेगा जब ये प्राइस 100 रुपये आ जाएगा, 105 रुपये से कम होकर 100 रुपये आ जाएगा। और अगर ये 105 रुपये ही रहेगा, 106 रुपये हो गया, या फिर 101 रुपये आकर वापस चला गया, ठीक है, 101 रुपये आकर अगर ये वापस चला गया, तो फिर आपका ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये 100 रुपये पे नहीं आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मार्केट पे ही प्लेस किया है तो जो भी प्राइस मार्केट पे चल रहा है उसी प्राइस पर आपका सौदा हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेलर है उससे शेयर लेकर और आपके अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ठीक है? तो ये ट्रेडिंग टर्मिनल में आपको सीखना पड़ेगा डिफरेंट टेक्निक्स जो भी यूज़ होती हैं, तो वो यूज़ करके धीरे-धीरे आ जाएगा। आप 2-4 ट्रेड लोगे आपको समझ आ जाएँगी चीज़ें, लेकिन बेसिकली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग टर्मिनल को समझना, ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए। ठीक है? फिर आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़। देखो, आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? कुछ आपको यहाँ पर रूल्स बनाने पड़ेंगे और कुछ स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ मार्केट में लोग यूज़ करते हैं, तो आपको उनमें से कोई एक स्ट्रेटजी 1 या 2 मैक्सिमम इनिशियली डेज़ में आपको पहले सीखना है, ठीक है? और कुछ ट्रेडिंग रूल्स बनाने हैं, ठीक है? इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है। पहले तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है? उसके बाद आपको रियल में ट्रेड करना है, ठीक है? तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखना है, इसके लिए आप वीडियो में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें से जाकर आप देख सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कौन-कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप धीरे-धीरे सीखेंगे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो और रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन रूल्स को ही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, दिन में मुझे कितने ट्रेड करने हैं, 1 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस मुझे रखना ही है, ठीक है? स्टॉप लॉस कितना लेना है, 2 स्टॉप लॉस लेना है, 3 स्टॉप लॉस लेना है, स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है? शिफ्ट नहीं करना स्टॉप लॉस। ये सारे क्या है, रूल्स हैं, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मीन्स आपको 1 या 2 ट्रेड ही करना है। अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए पहले ट्रेड में कमा लिया है, तो नेक्स्ट रिस्क कितना लोगे आप, ठीक है? 500 रुपए का रिस्क लोगे या फिर 300 रुपए का लोगे, ये सारे रूल्स हैं, ठीक है? और इन रूल्स के साथ आपको कुछ और चीज़ें मैनेज करनी है, जैसे कि रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहते हैं, 1000 का रिस्क लेना चाहते हैं, 2000 का लेना चाहते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मनी मैनेजमेंट, ठीक है? मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप जो टोटल आपके अकाउंट में पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है? तो इसमें से कितना अमाउंट आप इनिशियल ट्रेड के लिए यूज करने वाले, फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है, वो सारा का सारा पैसा वन टाइम ट्रेड के लिए यूज नहीं किया जाता कभी भी, ठीक है? इसका 20% मैक्सिमम, 20 to 25% बहुत ज़्यादा आप करना चाहते हो, तो 25% से ज़्यादा पैसा यूज नहीं करना है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए का ही ट्रेड यहाँ पर लेना है, क्योंकि अगर इस 25,000 का 1% आप रिस्क लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 250 रुपए का लॉस होने वाला है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर 2% का बेस रिस्क लेते हैं, तो आपको 500 रुपए का ही आपको यहाँ पर लॉस होगा, और ये 500 रुपए आपको 1 लाख के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप यही 1 लाख रुपए का रिस्क ले लेंगे और यहाँ पर आप 1% का भी अगर आप रिस्क लेते हैं, तो वो 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है? अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं, तो ये सीधा 2000 रुपये दिखेगा, जो कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को खराब करेगा और ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको और ज़्यादा पुश करेगा, और यहाँ पर फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, तो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है? कि कैसी साइकोलॉजी मेंटेन करना है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप क्या करोगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है? और ट्रेडिंग रूल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इन सभी को यहाँ पर सीखोगे, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड ट्रेडिंग रूल्स, इन सभी को आपको सीखना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, वही जो हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है? ट्रेडिंग बिहेवियर, हम किस प्रकार का बिहेवियर अपनाते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमें कितने लॉट बाय करने हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल पर एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है? यहाँ पर आपकी एंट्री है लॉन्ग के लिए, मतलब बाइंग के लिए, और अगर आपने सोचा है कि इसके नीचे प्राइस जाएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। मीन्स आपका लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइस था और आपने यहाँ पर एंट्री की है कहीं, लेकिन अगर प्राइस गलती से नीचे आ गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो यहीं कहीं निकाल दोगे आप, ठीक है? ताकि अगर प्राइस गलती से और ज़्यादा नीचे चला जाए, मान लो मार्केट की वजह से, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है? लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर एक टारगेट भी होता है, ठीक है? कि अगर यहाँ तक आ गया तो मैं निकाल दूंगा, तो इसको बोलते हैं टारगेट। तो अब यहाँ पर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है? स्टॉप लॉस हो गया, तो अब आपको यहाँ पर रिवर्स पोजीशन इमीडिएट नहीं बनानी है, ठीक है? आपको फिर सोचना है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी अपनी एनालिसिस की थी इस ट्रेड को लेने से पहले, तो वो लॉन्ग के लिए था, मीन्स बाइंग के लिए आपने यहाँ पर एनालिसिस किया था। जो भी आपने यहाँ पर एनालिसिस किया था वो सारा बाइंग के लिए था, लेकिन अब ये स्टॉप लॉस हो गया, तो यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेंगे, इसको फटाफट दोबारा या तो लॉन्ग कर देंगे या फिर यहाँ पर आकर शॉर्ट कर देंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस देगा, उसके बाद ऊपर चला जाए,
और आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। लेकिन आपने जो एनालिसिस की है वो लॉन्ग की करी है, तो हो सकता है कि अब आप यहाँ पर बाय जो लॉन्ग के लिए कि ये ऊपर ही जाएगा और यहाँ पर बार-बार आप एवरेज आउट कर रहे हो, आप यहाँ पर लॉन्ग करी जा रहे हो बार-बार। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना है और हो सकता है कि आपके पैसे की कैपिटल खत्म हो जाए सारी की सारी। और इस वजह से ही बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर बर्बाद होते हैं मार्केट में। ठीक है? तो इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर स्टेप लेना है। आपको मैक्सिमम ये सोच कर रखना है कि मैं दिन में मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड ही करूँगा। अगर आप ऐसा सोचकर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे सोच समझ कर ट्रेड लेंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करेंगे जैसे कि यहाँ पर था, कि यहाँ पर जैसे कि एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया और आप इमीडिएट आकर यहाँ पर दूसरा ट्रेड ले लो, तो ये रैंडम ट्रेड हो गया। ठीक है? तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछली जो ये स्लाइड है यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। ठीक है? जब बनेगा तब लेना है और दिन में कुल 2 ट्रेड ही लेना है। अपनी इनिशियल डेज में तो खासकर आप ऐसा मानकर चलो कि 2 ही ट्रेड लेना है। इवन आप एक पर भी कैपिंग रख सकते हो कि एक ही ट्रेड करना है रोज शुरुआत में। ठीक है? तो यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जो भी आपने ट्रेडिंग रूल्स बनाए हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग से। पेपर ट्रेडिंग का मतलब हो सकता है कि इमेजिनरी। आप चार्ट देख रहे हो और चार्ट में आप कह रहे हो कि यहाँ पर मान लो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आपने सोचा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट है और मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ प्राइस गया तो मैं टारगेट ले लूँगा। अगर इसके नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, अपने यहाँ पर एंट्री की। ठीक है? अब प्राइस यहाँ चला गया और आपका टारगेट आ गया। अब आप क्या करोगे, एक एक्सेल मेंटेन करोगे और वहाँ पर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि एंट्री क्या थी, सबसे पहले तो स्ट्रेटजी क्या थी। ठीक है? किस स्ट्रेटजी पर आपने ट्रेड लिया, एंट्री प्राइस कितना था, ठीक है, एग्जिट प्राइस कितना था, आपने क्या क्या सोचा ट्रेड लेने के बारे में। ठीक है? क्या क्या सोच रहे थे आप, क्या आपके मेंटल स्टेटस क्या था, आप डरे हुए थे, आप लालची हो रहे थे कि ये यहाँ आ जाए, ये भगवान करे ये प्राइस नीचे ना गिरे, ऊपर ही चला जाए, या फिर कुछ ऐसा। आपको डर तो नहीं लग रहा था। ये सारी चीज़ें आपको सोचना है क्योंकि जो डर है और लालच है, ये बहुत बड़े दुश्मन है मार्केट के। ठीक है? अगर आपको डर लगता है मार्केट में, तो आप छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाओगे। अगर आप लॉस होने लग जाएगा तो डर के मारे एग्जिट ही नहीं करोगे कि इतना पैसा चला गया, फिर और नीचे जाएगा, और चला गया, और नीचे जाएगा, और चला जाएगा, और इस प्रकार से आप मार्केट में बैठे देखते रहोगे और लॉस होता चला जाएगा। ठीक है? तो अपनी साइकोलॉजी को पहले यहाँ पर टेस्ट करना है कि आप क्या कर पा रहे हो, क्या आप एग्जिट कर पा रहे हो, आप इसको फेस कर पा रहे हो, जो लॉसेज यहाँ पर हो रहे हैं उनको फेस कर पा रहे हो, या फिर इवन जो प्रॉफिट हो रहा है उसको फेस कर पा रहे हो। प्रॉफिट भी फेस नहीं होता लोगों से, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा और एग्जिट कर देंगे। ठीक है? तो प्रॉफिट भी आपको टारगेट तक लेना है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही चलना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है? तो पेपर ट्रेडिंग में जब एक बार अच्छे से आप करने लग जाते हैं, जो भी आपके ट्रेड हैं वो हिट होने लग जाते हैं, उसके बाद आपको रियल ट्रेडिंग शुरू करना है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी। माइंड द वर्ड स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है? जैसे कि आप शुरुआत में 10 स्टॉक से शुरू कर सकते हैं। ठीक है? अगर इसका प्राइस 150 से 200 रुपए, 300 रुपए के बीच में, मीन्स आप इनिशियली 10,000 रुपए की कैपिटल लगा सकते हो। ठीक है? उसके बाद जब इसमें आपको आपकी ट्रेड आपके फेवर में होने लग जाए और आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में है, मीन्स साइकोलॉजी कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप ओवर क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर रहे हैं, अपने टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 20 to 25% ही यूज कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर ओवर क्वांटिटी है, दूसरा है यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड ही दिन में कर रहे हैं, चाहे वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, चाहे वो लॉस दे रहा है। ठीक है? दूसरी चीज, आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर रहे मीन्स अगर आपको एक स्टॉप लॉस मिल गया यहाँ पर, तो आप दोबारा एंट्री यहीं नहीं ले रहे हैं। ठीक है? थोड़ा वेट करना है, दोबारा नेक्स्ट एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले आप कोई भी यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिना स्ट्रेटजी के, बिना रूल्स के कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है? तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रख लो, जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो गया, आपकी क्वांटिटी रिस्क मैनेजमेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है? ओवर ट्रेडिंग आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लोगे, अगर ये सारी चीज़ें आप इस स्मॉल क्वांटिटी के साथ मैनेज कर पा रहे हो, तो समझ लो अब आप रेडी हो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन बढ़ाना कितना है, ऐसा नहीं कि आप 10 क्वांटिटी कर रहे थे और अब आप 1000 क्वांटिटी करोगे। ठीक है? 10 क्वांटिटी को आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, उसके बाद आप 30 क्वांटिटी कर सकते हैं। जब 30 में भी आप अच्छा चल रहे हैं तो अब यहाँ पर 50 क्वांटिटी कर सकते हैं। मीन्स अगर आप 10,000 रुपये यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपये यूज़ करते हो, आप 15,000 रुपये का यूज़ कर सकते हो, अब आप 20,000 रुपये यूज़ कर सकते हो। ठीक है? लेकिन जो ये अमाउंट है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये अमाउंट क्रॉस नहीं करना चाहिए, आपके टोटल 25% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है,
उससे 20% से ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल रेंज में लागू नहीं होता है। अगर आपका मान लो 2 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो अब आप यहाँ पर 50,000 का ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 20% 25% लगा दोगे। आपको सिर्फ 10,000 5,000 रुपए से ही शुरुआत करना है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है, और बढ़ाकर जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो मैक्सिमम 25% कैपिटल ही यूज करना है आपको फर्स्ट लर्निंग डेज में। लर्निंग डेज में तो क्या, हमेशा ही, ठीक है। हमेशा आपको इतनी कैपिटल ही यूज करना है। जब आपके पास 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप यहाँ पर मैक्सिमम 50 to 60% की कैपिटल यूज कर सकते हैं। वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ट्रेडर हैं तो। लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए, एकदम से आपको ये क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये भूल जाओ, अभी आप बस इस परसेंटेज पर फोकस करो, 20। और बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा दिया, अच्छे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके हिट हो रहे हैं, आपके ट्रेड हिट हो रहे हैं, आपके फेवर में जा रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 25%, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये है मनी मैनेजमेंट। फिर धीरे धीरे आपको स्केल करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, जहां पर स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, वो है स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है? इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए जब आप पैसा लगाते हो कैपिटल गेन के लिए, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करते हो। ट्रेडिंग जब आप कैपिटल अरेंज करने के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो वो ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं, ये चीज़ें हमने देखी। इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए आप कैसे क्या क्या अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स ये सारे आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर एक डीमेट अकाउंट चाहिए और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास, ठीक है। ब्रोकर के पास आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। फिर क्या करना है, आपको लर्निंग लेना है, बेसिक आपको लर्निंग लेना है। आप यहाँ पर वीडियोस में जो भी प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस आप देखोगे, सारी वीडियोस एक एक वीडियो करके आप एक एक दो दो बार सारी वीडियो देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ, और जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको यहाँ पर ट्रेड शुरू करना है, ठीक है। अपना ट्रेडिंग टर्मिनल भी देखें, जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल आपका ब्रोकर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, उसको यहाँ पर देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को कंफर्टेबल करना है, एंड देन अपने ऑर्डर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर लर्निंग। लर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, लर्निंग। फिर आपको चाहिए यहाँ पर एक डीमेट अकाउंट प्लस एक ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तीसरा आपको चाहिए यहाँ पर एक बैंक अकाउंट। फिर आपको चाहिए यहाँ पर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग चाहिए आपको, सेल्फ ट्रेनिंग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चाहिए आपको लाइव मार्केट में। और जब एक बार आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल अमाउंट के साथ, एंड देन इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था, आप एक नए बिगिनर के तौर पे, बिल्कुल ही आप न्यू बी की तरह अगर आप मार्केट में आते हैं तो ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपको एक एक चीज़ें दोबारा अगर आपको देखना है, आप दोबारा वीडियो देखो, पॉज करके नोट्स बनाओ, आप इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारी चीज़ें कैटेगराइज कर रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले आपको मार्केट की समझ, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, इन सभी चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी ट्रेडिंग करना है अपने रिस्क पे करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग करना है, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे पूछ कर करना है, और उसके बाद ही मार्केट में कोई भी स्टेप लेना है। जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं सभी चीज़ों के बारे में, तब तक आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है, सीखना है। सबसे पहले सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लर्निंग इज मस्ट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।